जब जीवन में पैसों की कमी आती है तो शिव भक्त परंपराओं में जो मन को शक्ति देते हैं, मार्ग खोलते हैं और सौभाग्य बढ़ाते हैं। ये उपाय आस्था आधारित हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। उससे पहले जानने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखें। शिव भोलेनाथ जी क्या करने को कहते हैं? शास्त्र और पुराणों में शिव जी का संदेश स्पष्ट है। कर्म, संयम, श्रद्धा और शुद्ध मन, ये चार चीजें धन और सौभाग्य की कुंजी हैं। एक, नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक कर्म करना। शिव कहते हैं कि धन की कमी का मूल कारण अक्सर मन की उलझने, डर और आलस्य होता है। इसलिए शिव भक्त को चाहिए अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करें। अवसरों को छोटा न समझें। पुराने बुरे कर्मों का पछतावा छोड़कर आगे बढ़े। धन वही पाता है जो निरंतर कर्म करता है। दो, महादेव कहते हैं, संकट में हिम्मत मत छोड़ो। शिव स्वयं तपस्वी हैं। उनकी साधना यह सिखाती है कि कठिन समय आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए आता है। कमी ही वह आग है जिसमें सफलता तैयार होती है। इसलिए पैसों की तंगी को अंत नहीं बल्कि नया आरंभ समझें। 3, शिव का आशीर्वाद पाने के उपाय। 1, सोमवार या प्रदोष के दिन जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाते हुए मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में स्थिर लक्ष्मी का प्रवेश कराएं। 2, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यह मंत्र मन की उलझने और बाधाएं दूर करता है, जिससे धन के रास्ते खुलते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। रोज 108 बार जाप बहुत फलदायी होता है। 3, नमः शिवाय का शांत मन से जप। यह मंत्र मन से डर हटाकर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाता है। जब मन शांत होता है, धन स्वतः आकर्षित होता है। 4, शिव के संदेश अनुसार जीवन में ये बदलाव करें। सत्य और सरलता अपनाएं। शिव जी का जीवन तेज तपस्या और सरलता का प्रतीक है। वे कहते हैं कि धन कमाने का मार्ग सही हो तो धन टिकता है। कर्ज को कम करने का प्रयास। शिव भक्त को चाहिए कि कर्ज न बढ़ाए। हर महीने थोड़ा थोड़ा चुकाना भी धन को स्थिर करता है। अपनी योग्यता बढ़ाए। शिव कहते हैं, ज्ञान ही असली धन है। यदि ज्ञान बढ़ेगा तो धन स्वयं आएगा। नई स्किल, नया काम, नई जानकारी, ये धन आने के बड़े साधन हैं। 5, शिव जी के बेहद सरल और प्रभावी धन बढ़ाने के उपाय। 1, हर रोज तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाना। व्यापार और नौकरी में अवसर बढ़ते हैं। 2, घर में बेलपत्र रखें। यह धन की ऊर्जा को स्थिर करता है। 3, घर में शाम को दीपक जलाएं। यह सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करता है। 4, गरीब को भोजन कराना। यह शिव को अति प्रिय है। धन का मार्ग तुरंत खुलने लगता है। 6, शिव कहते हैं, दृढ़ संकल्प करो। अगर मन डगमगाया तो धन नहीं टिकेगा। जब जीवन में पैसों की कमी घिरने लगती है तो मनुष्य सबसे पहले मानसिक रूप से टूटता है। वह सोचने लगता है कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, शायद भगवान नाराज हैं, या फिर जीवन में कहीं कोई बड़ी कमी है। लेकिन शिव पुराण कहता है कि धन की कमी कभी दंड नहीं होती, वह अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को जगाने का समय होता है। भोलेनाथ स्वयं तपस्वी हैं, न उनका घर, न धन, न वैभव, फिर भी वे त्रिलोकीनाथ हैं। क्योंकि असली शक्ति बाहरी धन में नहीं, आंतरिक बल, सत्य, प्रयत्न और दैवीय कृपा में है। इसलिए जब कोई भक्त आर्थिक संकट में होता है तो शिव उसे 3 बातें सिखाते हैं। धैर्य रखो,
योजना बनाओ, सत्कर्म करो। अब इन्हीं 3 आधारों को गहराई से समझते हैं। 1. धैर्य और मन की स्थिरता। शिव का पहला संदेश। धन एक बहती हुई ऊर्जा है। अगर मन अशांत है, डर और चिंता से घिरा है, तो धन पथ रुकने लगता है। इसीलिए शिव कहते हैं, मन को शांत करो, योजनाएं स्वयं प्रकट होंगी। शिव साधना में सबसे पहला नियम है गहरी सांस, स्थिरता, मौन। जब मन शांत होगा तो आप वे उपाय भी देख पाएंगे जो पहले दिखाई ही नहीं दे रहे थे। धैर्य बढ़ाने के लिए शिव का सरल उपाय। सुबह नमः शिवाय का 108 बार जप। चंदन या जल से शिवलिंग का अभिषेक। 1 मिनट मौन। यह छोटा सा अभ्यास भी मन की ऊर्जा को, धन को आकर्षित करने के योग्य बना देता है। 2. शिव का दूसरा संदेश। कर्म और कर्तव्य से भागो नहीं। शिव महापुरुषों में सबसे निष्काम कर्मयोगी माने जाते हैं। वे सृष्टि को चलाते हैं, लेकिन खुद उसके बंधन में नहीं फंसते। वे कहते हैं, कर्म किए बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। धन समस्याएं तभी आती हैं जब काम में मन नहीं होता, आलस्य बढ़ जाता है, डर के कारण कदम रुक जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि जब आप 1 कदम उठाते हैं तो वे आपके लिए 10 कदम बढ़ाते हैं। शिव का कर्म संदेश यह है, काम छोटा हो या बड़ा, पूरे मन से करें। किसी भी काम को हीन न समझें। जो अवसर मिले उसे संभालो, वही आगे चलकर धन का द्वार बनता है। धन सदैव कर्मठ व्यक्ति को पसंद करता है। 3. शिव का तीसरा संदेश। सत्कर्म से धन बढ़ता है। शिव पुराण में कहा गया है कि स्थायी धन उन्हीं के पास टिकता है जो दान करते हैं, सत्य बोलते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। एक छोटा सा भी सत्कर्म आपके लिए बड़ा आर्थिक मार्ग खोल सकता है। गरीब को भोजन कराने से लेकर किसी जरूरतमंद की मदद करने तक, ये सभी कर्म शिव के अत्यंत प्रिय हैं और इनसे जीवन में रुका हुआ सौभाग्य तेजी से बढ़ता है। शिव जी क्यों कहते हैं कि धन की कमी एक संयोग है, स्थायी सत्य नहीं। धन का अभाव जीवन की एक अवस्था है, स्थायी स्थिति नहीं। कठिन समय आकर मनुष्य को मजबूत बनाता है, उसे नई दिशा देता है। शिव का तांडव भी यही सिखाता है। विनाश के बाद नया सृजन होता है। जब धन कम होता है तब मनुष्य में नए काम खोजने का उत्साह आता है, नए ज्ञान सीखने की ऊर्जा उठती है और वही उसकी किस्मत बदल देता है। शिव के सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी धन आकर्षण उपाय। ये उपाय आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय करते हैं, मन को स्थिर करते हैं और सकारात्मक अवसरों को आकर्षित करते हैं। 1. सोमवार का व्रत और जलाभिषेक। सोमवार को यदि कोई भक्त सच्चे मन से जलाभिषेक करता है और कहता है, हे महादेव मुझे सही मार्ग दिखाएं, तो जीवन में स्थितियां बदलने लगती हैं। जलाभिषेक से मन की शुद्धि होती है और शुद्ध मन में सौभाग्य बसता है। 2. बेलपत्र पर लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र शिव का अत्यंत प्रिय है। इससे आर्थिक बाधाएं कम होती हैं और रुके हुए कामों में सफलता मिलती है। 3. महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति। यह मंत्र सिर्फ मृत्यु या बीमारी से रक्षा नहीं करता, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं, ऋण, कर्ज, आर्थिक संकट को भी काटता है। रोज 108 बार इसका जप जीवन की दिशा बदल देता है। 4. घर में दीपक जलाना। शाम को घर के मुख्य स्थान पर दीपक जलाने से घर में धन की सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य, मानसिक शांति तीनों एक साथ आते हैं।
5 शिव रुद्राष्टक का पाठ। तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टक धन सिद्धि के लिए अद्भुत प्रभावी माना गया है। इसके नियमित पाठ से दुर्भाग्य कटता है और शुभ समय बढ़ता है। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन में आवश्यक बदलाव। अब आगे बढ़ते हैं कि धन प्राप्ति के लिए शिव किन जीवन नियमों को अपनाने को कहते हैं। 1. अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। शिव कहते हैं कि जिस प्रकार साधना का फल लक्ष्य से मिलता है, वैसे ही धन भी स्पष्ट दिशा वाले को मिलता है। 2. अपनी स्किल या योग्यता बढ़ाएं। धन उन्हीं को मिलता है जो सुधार करते हैं। जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने से आर्थिक स्तर बदलता है। 3. कर्ज को धीरे धीरे चुकाने का संकल्प लें। शिव पुराण के अनुसार कर्ज मन की ऊर्जा को बांध देता है। थोड़ा थोड़ा चुकाने से ही सौभाग्य का द्वार खुलता है। 4. मांस मद्य से दूरी और सात्विक भोजन। शिव साधना के अनुसार सात्विक भोजन मन को स्थिर करता है और स्थिर मन आर्थिक निर्णय अच्छे लेता है। 5. घर को साफ सुथरा रखें। शिव कहते हैं जहां साफ सफाई रहती है, वहां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। शिव भक्त के जीवन में धन आने का एक सुंदर रहस्य। शिव कहते हैं कि धन तभी आता है जब मनुष्य 3 चीजों को संतुलित करता है: धन कमाना, धन बचाना, धन का सदुपयोग। अधिकतर लोग कमाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन बचत और सदुपयोग भूल जाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन के तीनों पक्ष संतुलित हों तो धन स्थायी रूप से जीवन में बना रहता है। शिव की कृपा कैसे पहचानें? शिव की कृपा धन के रूप में ही नहीं आती। कभी नई नौकरी का अवसर, कभी सही सलाह, कभी अचानक मिला मित्र, कभी मन की शांति। ये सब शिव की कृपा के ही रूप हैं। भक्त को बस आभार और स्वीकार की भावना रखनी चाहिए। अंत में शिव का अमूल्य संदेश। भोलेनाथ कहते हैं, कर्म करते रहो। भक्त का हाथ मैं कभी खाली नहीं लौटाता। सही समय पर सही रूप में धन और सौभाग्य दोनों तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। धन कमी आपका अंत नहीं, आपके जीवन में एक महान शुरुआत का संकेत है। अगर चाहे बताइए।